बात एक ऐसी सनसनीखेज चोरी की। ये कहानी एक ऐसी सुरंग से ताल्लुक रखती है जिस सुरंग के जरिए करोड़ों रुपए का खजाना गायब कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि जयपुर के जिस मोहल्ले में ये भारी भरकम खजाने की चोरी हुई, उस चोरी को अंजाम देने के लिए 90 लाख का सौदा हुआ। अगले 10 मिनट तक आप जो देखने जा रहे हैं, इसमें मुख्य किरदार ये सुरंग ही है। और ना तो ये सुरंग बॉर्डर पर आतंकवादियों ने खोदी है, ना ही किसी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। इस सुरंग ने रजवाड़ों के शहर जयपुर में सबसे बड़ी चोरी की इबारत लिख दी, क्योंकि इस सुरंग के पीछे है पूरे 400 किलो चांदी की चोरी का रहस्य। जी हां, पूरे 400 किलो चांदी। चोरी की इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार हैं जयपुर के पॉश इलाके में रहने वाले हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सुनीत सोनी। 400 किलो चांदी की चोरी इन्हीं के यहां हुई है। अब ये 400 किलो चांदी कीमत के लिहाज से कितनी वजनी है, इसे ऐसे समझिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 1 ग्राम चांदी का दाम 67.5 रुपए है, तो 1 किलो चांदी का दाम 67,500 रुपए है। यानी पूरी 400 किलो चांदी की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए होगी। तो आपको बता दें, यह सिर्फ 3 करोड़ रुपए की बात ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सुनीत सोनी ने पुलिस को घर के बेसमेंट में रखे चांदी की सिल्लियों से भरे ऐसे 3 बक्सों और जेवरात चोरी की भी सूचना दी है। हालांकि डॉक्टर सुनीत सोनी ने पुलिस को दर्ज कराई एफआईआर में सिर्फ इतना लिखा है कि जेवर गायब हुए हैं। बक्सों में कितनी चांदी थी, इसका कोई जिक्र नहीं है। देखिए कि 5 मंजिला घर है, लेजर कॉस्मेटिक सर्जरी का क्लिनिक है, मेडिस्पा इसका नाम है। और यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि सुनीत सोनी के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये क्लिनिक है, क्लिनिक के बगल में जहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे अंदर जाकर बेसमेंट है, जिसमें पीछे वाले घर से सुरंग बनाकर तकरीबन 20 फीट लंबी सुरंग बनाकर नीचे बेसमेंट तक चोर पहुँचे। और उसके बाद में यहाँ से जो चांदी के बॉक्स थे वो चोरी हुई है। अब सुनीत सोनी पूरे मामले के अंदर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस वक्त आप देखिए कि पूरा लॉक कर दिया गया हॉस्पिटल और घर, और वो अभी इस वक्त एंट्री नहीं दे रहे हैं मीडिया को, और सब चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चांदी थी कितनी, कहाँ से आई, क्या उसमें केवल बॉक्स में चांदी थी या इसके अलावा भी और बहुत कुछ था। क्योंकि जिस चोरी के लिए 90 लाख का प्लॉट खरीदा गया, यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ चोरी के लिए खर्च किए गए, तो आखिर कहाँ इतना बड़ा खजाना कहाँ से आया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चोरों को यह बात कैसे मालूम हुई। इससे भी ज्यादा हैरत इस बात से होती है कि चोरों ने चोरी करने के लिए किस तरह का जाल फैलाया। सबसे पहले तो चोरों ने डॉक्टर के घर से सटा एक प्लॉट 90 लाख रुपए में खरीदा। फिर उसमें काम करवाने के बहाने 3 महीने में 2 फीट चौड़ी, 20 फीट लंबी और 15 फीट गहरी सुरंग बनाई, ताकि वो डॉक्टर के घर के बेसमेंट तक जा सके और आसानी से चोरी की घटना को अंजाम दे सके। चोरों ने बॉक्स को कटर से काटा और उसे ले गए। वहां 2 दूसरे बॉक्स भी रखे थे जो अब खाली हैं। चोर सुरंग के जरिए बेसमेंट तक पहुंचे और फर्श खोदकर चांदी के 3 बक्से निकाल लिए। फिर फर्श को पक्का कर ऊपर से ऐसे ढक दिया कि किसी को शक न हो। उन्होंने सुरंग का मुंह भी बंद कर दिया था। परिवार ने खुलासा नहीं किया, लेकिन तकरीबन 400 किलो चांदी थी, ले गए। यहां से बॉक्स निकाला गया, वहां से सुरंग से अंदर गए, और तकरीबन इस पूरी वारदात में 20 दिन का वक्त लगा। जब वहां से सुरंग के अंदर, यहां से सुरंग खोदी गई, सुरंग के बाद में यहीं से ये देखिए कि ये बिल्कुल फर्श यहां पर अभी भी ये दिख रहा, ये यहां से पता पड़ रहा है कि ये टेम्परेरी काम था, जहां पर केवल सुरंग को छुपाने के लिए इसके नीचे सुरंग है। ये साजिश। और यहां से इस सुरंग से 2 फीट चौड़ाई की सुरंग है, जिसमें आराम से एक आदमी जा सकता है। अंदर घुसे
घुसने के बाद में वहां से चांदी का बॉक्स बेसमेंट के अंदर खुदाई करके निकाला। उसके बाद में तीनों बॉक्स यहां से निकाले गए और फिर वापस फर्स्ट पैक कर दिया गया, बेसमेंट का भी और यहां का भी। और उसके बाद में यहां से जो चांदी का बड़ा खजाना हथिया लिया गया। शहर के पौष इलाके वैशाली नगर में इस अनोखी चोरी की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर सोनी के घर के पास का ही प्लॉट खरीदने के महीनों बाद भी इस पर मकान नहीं बनाया गया, बल्कि प्लॉट के आगे और एक साइड में दीवार के ऊपर लोहे की चादर लगा दी गई, ताकि सड़क से आने जाने वाले और पड़ोसियों को प्लॉट के अंदर की गतिविधियों के बारे में पता न चल सके। प्लॉट पर काम करने आने वाले मजदूरों को बोतल बंद पानी दिए जाने पर पड़ोसियों को शक हुआ। जो लोग कार में आते थे वो थोड़े डिफरेंट से लगते थे हमें, तो मैंने उनसे एक दिन पूछा भी था कि आप लोग क्या घर बना रहे हो क्या यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज हमें लग रहा था कि हमारे नेबरहुड में कोई अच्छे लोग आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमें बोला कि नहीं अभी नहीं, हम 4 महीने बाद शुरू करेंगे, अभी तो हम सफाई वगैरह कर रहे हैं ताकि कोई लोग अंदर घर में घुसे नहीं। बट जैसे लेटर और सूरर हम जब देखते थे तो 2-3 लोग यहाँ खड़े होकर ऊपर स्टेयर करते रहते थे, तो हमें थोड़ा और सस्पिशियस लगता था कभी कभी कि ये, तो हमने बाहर बैठना बंद कर दिया कि पता नहीं कैसे लेबर है, क्या अच्छी लेबर नहीं लग रही थी उनकी हमें देखने में भी। लेकिन वो उनके लिए बिजलेरी की बोतलें ला रहे थे पानी की, नहीं तो लोग अड़ोस पड़ोस से पानी मांग लेते हैं घर बनाते हैं। मजदूरों के लिए काम कर रहे थे, उसके लिए पानी बिस्लेरी की हाँ, वो बोतलें पूरे के पूरे इनके वो आते थे बिस्लेरी के पूरे कैन। तब तक तो काम हो चुका था। 20 दिन में करीब 20 फीट सुरंग खोदी गई और चांदी की सिल्लियों को एक एक करके बक्सों से खाली कर दिया गया। फिर चांदी को खाली प्लॉट में लाया गया और ट्रक में रखकर गायब कर दिया गया। चोरी की इस घटना में 2 लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। पहला, खाली प्लॉट खरीदने वाले बनवारी जंग, और दूसरा डॉक्टर सुनीत सोनी का ज्वेलर दोस्त शिखर अग्रवाल, जिसने खजाने को तहखाने में छिपाने की सलाह दी थी। बनवारी जांगड़ और शिखर अग्रवाल के बीच भी कनेक्शन है। डॉक्टर सुनीत सोनी के घर के बगल वाले प्लॉट को जनवरी में खरीदा तो बनवारी जांगड़ ने, लेकिन पैसे शिखर अग्रवाल के थे। शिखर जौहरी होने के साथ साथ बुलियन कारोबारी भी है, जो बनवारी जांगड़ की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार है। और अभी तक की पूछताछ में सामने आया है कि चांदी के खजाने की चोरी का मास्टरमाइंड शिखर ही है। ये करीब 3 महीने पहले इन्होंने बताया कि हमने 3 महीने पहले ये ज़मीन में गाड़ी थी और उस पर बाद में टाइल्स वगैरह लगा दी थी। अब इनको कोई पैसों की ज़रूरत थी, उसके बाद इन्होंने निकाला, चेक किया तो वहाँ चांदी नहीं मिली। अभी 15-20 दिन पहले है, इसमें काम भी चल रहा था और पीछे प्लॉट है, उसमें काफ़ी चद्दर, लोहे की चद्दर तैयार करके कोई देखे नहीं। उसके बाद 10-12 दिन लगे हैं सुरंग खोदने के। जयपुर में चोरों ने सुरंग बनाकर बेसमेंट से चांदी तो चुरा ली, लेकिन इस हाई प्रोफाइल चोरी ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। डॉक्टर सुनीत के घर चोरी पर टैक्स एजेंसियों की भी नजर है। चोरी पर आयकर विभाग, कस्टम और राजस्व विभाग की भी निगाहें हैं और सभी सरकारी एजेंसियां पुलिस की जांच के इंतजार में हैं, क्योंकि अगर ये 400 किलोग्राम चांदी काली कमाई से जुटाई गई होगी तो डॉक्टर सुनीत की मुश्किलें बढ़ना तय है। फिलहाल डॉक्टर ने साफ साफ तो नहीं बताया है कि कितनी चांदी चोरी हुई है, लेकिन चांदी की मात्रा पता लगते ही टैक्स एजेंसियां हरकत में आ जाएंगी। डॉक्टर सुनीत सोनी की कॉलोनी में रहने वाले पूर्व आईजी आरडी गोयल ने मांग की है कि सुनीत सोनी के घर की मेटल डिटेक्टर से जांच हो। मैं तो ये जरूर कहूँगा कि इन तीनों मकानों में जो उधर है, ये इसका सोनी का ही, इनमें अगर उससे मेटल डिटेक्टर से किया जाए तो मेरे ख्याल में और मिलेगा, और ज़्यादा मिलेंगे आपको लगता है? और बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। और इन्होंने बताया नहीं अभी पुलिस को कि कितनी, ये भी नहीं बताया, खाली जेवर बताया इन्होंने। तो कोई ये बताएगा क्या कि मेरा इतना सोना गड़ा हुआ है, इसमें मरना है क्या उसको? फिर दुगना तिगुना इनकम टैक्स में चला जाएगा, सारे मकान नीलाम हो जाएंगे। डॉक्टर सुनीत सोनी इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। साल 2019 में डॉक्टर सुनीत सोनी पर बलात्कार के आरोप लगे थे, तब उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल चोरी को लेकर राजस्थान पुलिस सभी संभावनाओं पर काम कर रही है। साथ ही शिखर और डॉक्टर सोनी का कनेक्शन भी तलाश कर रही है। उम्मीद फॉरेंसिक टीम से भी है, जो घटना स्थल से चोरी के राज खंगालने में लगी है। पुलिस ने अभी तक दूसरे छोर पर सुरंग का मुंह नहीं खोला। फॉरेंसिक टीम
अब सुरंग का दूसरा छोर खोलकर देखेगी कि चोर कैसे सुरंग से खजाना लेकर निकले होंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जाएगी कि सुरंग किस तरह खोदी गई कि घर को कोई खतरा नहीं हुआ। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि खजाना चुराने में कोई बड़ा गैंग तो शामिल नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतना बड़ा खजाना गया कहां?